Welcome to Basic Clearance classes. Today we start the class 9th mathematics subject. Our first chapter is number system. अब नंबर सिस्टम में हम लोग पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है कि P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0. P एंड Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. तो जो भी नंबर्स हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए क्या 2, ये ऑल्सो है इंटीजर्स नंबर बिकॉज 2/1. 3/5 ये ऑल्सो भी क्या है? रेशनल नंबर है. तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? एवरी इंटीजर्स आर अ रेशनल नंबर. Every integers are a rational number, but every rational numbers not a integers. ठीक है. एवरी रेशनल नंबर जो होगा, जो कोई भी रेशनल नंबर जो होगा वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? इंटीजर्स हो. Find rational number between two integers. Let R and S are integers. Then R plus S by 2 rational number between R and S. आर रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस इक्वल टू आर प्लस एस बाई 2. ये इसका फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला हर जगह हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कोई भी दो इंटीजर्स दिया गया हो तो उसके बीच का नंबर हमें आसानी से पता चल जाएगा. अब एग्जाम्पल के लिए क्या है? फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2. तो हम अप्लाई करेंगे r प्लस एस बाई 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम 1 को r मान लेते हैं, r और 2 को s मान लेते हैं, तो क्या होगा? 1 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2. तो क्या आ गया हमारा? 1, 3 बाई 2, 2. अब इन दोनों के बीच का हम नंबर अगर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? तो 1 प्लस फिर से अप्लाई करेंगे 3/2/2. तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 3/2/2 और 2 इसके साथ नीचे आ जाएगा. तो 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 5/4. तो इसलिए हमारा जो नया नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 और 3/2 के बीच का जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 1/1, 5/4, 3/2, 2. अब इसी तरह हमें और भी नंबर निकालने होंगे बिटवीन, तो इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा. इस तरह से हम जितने भी रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं दो इंटीजर्स के बीच में, वो इस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा.
और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इस तरह से रेशनल नंबर में आ जाएगा नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो r प्लस एस बाई टू है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा r और ये 3/2 हो जाएगा s, तो उसका वैल्यू ठीक तरीके से पुट करने की जरूरत है, तभी जाके आपको आंसर मिल पाएगा और ये 2 यहाँ पे रहेगा। अदरवाइज कभी कभी लोग गलत कर देते हैं कि इन दोनों को ही जोड़ के 2 यहाँ पे दिख रहा है तो उसे नीचे कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है। अब इसके बाद से हम बुक के कुछ एग्जाम्पल्स है उसको करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फॉर्मूला सेम हम लगाएंगे यहाँ पे, r प्लस एस बाई टू, यहाँ पे r इक्वल टू 1 ले लेंगे, s इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद से हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 2/2 इक्वल टू 3/2। तो हमारा जो यहाँ पे नंबर बनेगा वो क्या होगा, 1 3/2 और फिर से 2। तो हम 1 और 3/2 के बीच के निकालेंगे, 1, 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3/2 अपॉन 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 5/4। तो हमारा जो नया नंबर आ जाएगा वो 1, 5/4 3/2। अब हम 2 और इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे, 3/2, 2। तो ये इसके बीच का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 प्लस 2/2। तो 3 प्लस 4/2/2 7/4। तो हमारा जो नया नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, 1 5/4 3/2 7/4 2। अब फिर से हम इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे, 7/4, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/4 प्लस 2/2। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 इंटू 2 15/8। यहाँ पे जो नया नंबर मिलेगा वो 8 मिलेगा, 15/8। एक और नंबर निकाल लेते हैं हम, 5/1 प्लस 5/4 अपॉन 2, 4 प्लस 5/4/2, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 2 9/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 9/8, 5/4, 3/2 7/4 15/8, 2। ये तो इसका इतने सारे आंसर्स आएंगे, मतलब जितना आप चाहेंगे उतना आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो मेन आंसर होगा वो कितना होगा, 1, 9/8, 5/4, 3/2 7/4 15/8, 2। तो ये इतने सारे जो नंबर से ये क्या होंगे,
ये इसके बीच में कितने, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2, तो फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ पे 5 हमें रेशनल नंबर मिल गए इसके बीच में। तो यहाँ पे बस सिंपल सा सीन क्या है कि r+s/2 का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उसको अप्लाई करते रहेंगे और हमें नंबर्स मिलते रहेंगे।